पहुंच गई हूँ मैं। और ये है मेरे सासू जी और इन्होंने आंख सुधार रखे अपना एक, और यहाँ आते ही चश्मा टूट गया इनका। ये देखो, तो इसको मैं लेके जाऊंगी घर और इसको चिपका के लाऊंगी। लगाओ आराम से, लगाओ आराम से। वो हम नहीं पकड़े, ओ छोड़ कर ले हम। ओ भाई ये हो गया, ओ होएगा बस हो गया। हाँ तुम लगा सो, ये देखो ये पी रहे चाय, तुम लगा सो अब। अच्छा कहाँ थे वो? देखो ससुर जी कह रहे मेरी फोटो निकाल, बहुत शौक है इनको फोटो खींचने का। ये फोटो खींचो दो तन्ने बोले लो भाई। ये देखो वीडियो बुड्ढी का प्यार ना सच्ची बोले नहीं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट। स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरे हो गई नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत सुबह के 10:30 बजे से हो रही है। और मैं आ रही हूँ अभी अपने सब्जी वाले खेत में। और मौसम की बात करूँ तो आज अच्छी वाली धूप खिली है, लेकिन उसके साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, क्योंकि कल यहाँ बारिश हुई थी हमारे यहाँ, और इतना ज़्यादा भयंकर वाला ठंडा लग रहा है, क्या ही बताऊं दोस्तों। अब मैंने अभी 2 स्वेटर पहनी है और अभी एक घर उतार के आई हूँ। 3 स्वेटर पहनी है, तभी भी इतना ठंडा लग रहा है और मौसम तो इतना बेकार हो गया है। लेकिन आज अच्छी वाली धूप खिली है। कितने 24-25 तारीख से यहाँ धूप नहीं आ रही थी, लेकिन आज आ रही है, अच्छी वाली धूप आई है। लेकिन उसके साथ साथ इतनी ठंडी वाली हवा चल रही है ना, उसकी वजह से इतना ठंड लग रहा है। और तो आपको मौसम दिखाती हूँ मैं, और खेत में क्यों आई हूँ वो भी आपको बताती हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों आज का खूबसूरत सा मौसम, और गेहूं के खेत देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। कुछ ही में 1 महीने बाद गेहूं भी पकने ही वाले हैं, ये देख सकते हो आप। और ये देखिए दोस्तों धनिया भी इतना बड़ा हो गया है। ये है मेरे हाथ में कुदाल। तो आज का काम है मेरा, जो मैंने ये आलू में जो ये खरपतवार, ये वो आम के पत्ते रखे हैं उसको हटा के जो अरबी लगा रखी उधर उसमें रखना है, और जो ये आलू के वो हैं उस पर मतलब उसकी गुड़ाई करनी है। आज का काम ये है। और आलू की गुड़ाई करने के बाद आलू बढ़ते हैं, और जो उधर भी है वहाँ भी कुछ भी नहीं हो रखा है, वहाँ एकदम खरपतवार उग रखी है, उसको भी निकालना है। तो जल्दी से ये वाला काम करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और एक बात और कहना चाहती हूँ, जो परसों हम लेंटर डालने गए थे अपने गाँव के प्रधान जी का, तो उस वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम काफ़ी मेहनत करती हूँ मैं इस वीडियो बनाने के लिए, टाइम निकालना पड़ता है। वीडियो भी बनाना हुआ, बच्चों को भी देखना हुआ, और घर का भी काम करना हुआ। तो अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ वीडियो में तो व्यूज़ आते ही नहीं है। मेहनत तो पूरी लगती है लेकिन व्यूज़ आते ही नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी हर वीडियो को इतना ही प्यार दे। तो जल्दी से अपना काम निपटाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। सारे हटाने हैं, और यहाँ के आधा हटा लिए मैंने, यहाँ पर रख दिए हैं। और इसमें मैंने लगा रखी अरबी, तो अरबी में डाल दूँगी इन पत्तों को, और आलू की गुड़ाई करूँगी मैं। देख सकते हो मेरे बड़े पेड़ हो गए आलू के। बस दोस्तों सारे पत्ते इधर को निकाल दिए मैंने, और अब गुड़ाई करने का तो वैसे इसमें खरपतवार हो नहीं रखी, इसको नहीं गोड़ूंगी अब, मतलब इसकी गुड़ाई नहीं करूँगी। और आलू के पेड़ भी बड़े बड़े हो गए, और पता है वो पाले से इतने जल गए हैं ना इसके पेड़। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हो खरपतवार तो नहीं हो रखी है, और पाले से ये देखो पेड़ कैसे जल गए हैं। कल परसों से इतना पाला गिर रहा है ना यहाँ, ये देखो पाला ऐसी चीज़ है ना, पूरे पत्तों को जला देता है। कैसे हो गए ये, इतने बड़े हो गए आलू के पेड़। ये आयुष इतना शैतान है ना, चल हेलो बोल दे। हेलो। प्रणाम कौन करेगा? प्रणाम। हाँ जोड़ना, प्रणाम कर। स्कूल से बहाने मार के यहाँ आ गया है, डेली झूठ बोल के घर चला जाता है। मैडम को कहता है कि मुझे टॉयलेट लगी है, और सीधे घर भाग जाता है। हल्ला मत कर। तो ये भी आ गया है मेरे साथ खेत। तो बस दोस्तों वो तो मैंने उधर हटा दिया है, और अब मैं थोड़ा आलू की गुड़ाई कर रही हूँ। खरपतवार तो नहीं हो रखा है इसमें, लेकिन
अब गुड़ाई करनी पड़ती है इसकी, मतलब इस पे हमारी भाषा में बोलते हैं कि आलू पे पकौर लगाना होता है। पकौर का मतलब हुआ जैसे इधर उधर से मिट्टी आलू के पेड़ के जो जड़ें होती है वहाँ पर लगाना होता है। और आधा मैंने लगा दी है, वो आपको दिखाती हूँ। और अरबी में भी कुछ इस तरह से होता है, आलू में भी कुछ इस तरह से होता है। मतलब इसकी गुड़ाई करनी पड़ती है कुदाल से, और इसकी जो मिट्टी है इधर उधर की उसको उसके जड़ पे लगाना पड़ता है, तो उसकी वजह से आलू बड़े होते हैं। तो देखते हैं जब खुदाई करूँगी आलू की तब आपको वो भी दिखाऊंगी। और मेहनत तो आपने देख ली होगी, जब से आलू लगाए हैं, कभी उसमें आलू लगाए, उसके बाद उसकी पहले खेत की खुदाई करी, उसके बाद आलू लगाए, उसके बाद गोबर फेंका, उसके बाद इसको खुदाई करने के बाद आलू लगाए, उसके बाद गोबर फेंका, उसके बाद फिर इसकी गुड़ाई कर रही हूँ। तो देखते हैं मेहनत इतनी हो रही है तो लास्ट में फल क्या मिलता है। तो वही बात है, जितनी मेहनत में खेतों में और काम में करती हूँ उतनी मेहनत में वीडियो बनाने में भी करती हूँ दोस्तों। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। मैं भी अब आपको दिखाती हूँ कि कुछ किस तरह से पकौर लगाए जाते हैं खेतों में आलू पे, वो आपको दिखाती हूँ। और आप जो पहाड़ी होंगे उनको तो पता ही होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके उधर भी ऐसा ही होता है। ये देख सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे ये पेड़ है तो इसको कुदाल की मदद से कुछ इस तरह से इसके, ये देखो दोस्तों लगा ली है मैंने सारे आलू पे, मतलब इसके चारों तरफ से मिट्टी लगा ली है। और अब बस कुछ दिन बाद आऊँगी, और अगर बंदर नहीं खाएंगे तो बंदर भी खाते हैं आलू। अभी उसने एक खेत देखा नहीं है ना, इसलिए। तो ये तो हो गया है, इधर का काम हो गया है ख़त्म। अब जाती हूँ उधर। और इधर भी इतनी ज़्यादा खरपतवार हो रही थी, ये मैंने एकदम साफ़ कर लिया, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ मैंने हरी सब्जी पालक वगैरह बो रखा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बस यहाँ पर थोड़ा हरी सब्जी हो रही है, और बस इतनी सफाई कर ली है मैंने खेत की। और थोड़ा यहाँ पर बचा है, कितना घास जम रखा है, तो इसको भी जल्दी से उखाड़ देती हूँ। उसके बाद चलती हूँ घर और देखती हूँ इसमें क्या बोना है। अभी फ़िलहाल इसकी गुड़ाई करी है मैंने, बोने के बाद में सोचूंगी क्या बोना है। तो आज का काम भी यही था कि खेत में आलू के पकौर बोलते हैं इनको। वैसे अभी छोटे और के आलू अभी नहीं लगाने चाहिए पकौर, क्योंकि अभी क्या होते हैं जो जड़ होती है ना उस पर आलू आते हैं। तो अगर हम कुदाल से उसको खोदेंगे तो उसकी जड़ें टूट जाती है, उसके बाद आलू नहीं आते हैं। लेकिन मैंने हल्के से उसको थोड़ा वो कर लिया है, लेकिन अभी नहीं। आलू में पकौर वैसे अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन खुदाई जैसे आलू हो जाते हैं ना, जैसे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद 1 महीने बाद जैसे निकालना हुआ ना, मतलब सारे आलू हो जाते हैं तो निकालना हुआ, तो उसके 1 महीने बाद निकालना हुआ तो पहले हम पकौर लगा सकते हैं। मतलब इधर उधर से पूरे मिट्टी को लगा सकते हैं। पकौर तो हमारी गढ़वाली भाषा बोलते हैं कि आलू पे पकौर लगाना। तो बस वो भी हुआ, हल्का फुल्का लगाया मैंने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी आलू बहुत छोटे आ रखे हैं, किसी पे तो आए नहीं, किसी पे आ रहे हैं। और एक खेत और लगा रखा है, उस पर तो आलू अभी उगे नहीं, बाकी इसमें तो बड़े हो गए हैं। अब दिख तो ऐसे बड़े रहे, लेकिन अब बंदर खाएगा तो अब क्या कर सकते हो, क्योंकि बंदर यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे इधर बंदर बहुत ज़्यादा है। और उस दिन मैंने आपको दिखाया कि चारों तरफ मैंने ये बाड़ लगा रखी थी ना, तो पता है जो उधर की धोती लगा रखी थी ना मैंने, उसी दिन सुबह जब धोती लगा के चली गई थी, उसके बाद शाम को एक कुत्ते ने पूरी धोती को फाड़ के जो धोती के रस्सी इधर उधर लगा रखी थी वो भी तोड़ के एकदम बराबर कर दिया। तो क्या करूँ, दिमाग ख़राब हो गया मेरा उसके बाद। तो कुत्ते इतने हैं ना यहाँ, और बंदर भगाने को नहीं होंगे, वो बस और नुकसान करने को तुरंत आ जाते हो। तो मैं भी थोड़ा इसको वो करती हूँ। और 12 भी बजने वाले हैं, उसके बाद घर भी जाती हूँ, खाना बनाना है, तो जल्दी से उसको करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। बस दोस्तों यहाँ का काम भी हो चुका है कंप्लीट, और 12 भी बज चुके हैं। 10 साढ़े 10 बजे आई थी मैं खेत में, क्योंकि आजकल टाइम उतना ही हो रहा है। और सुबह इतनी ज़्यादा ठंड लग रही ना, मुझे इतनी ठंडी लग रही, तो मेरे ससुर जी को कितनी लग रही होगी, तो कितने बुजुर्ग आदमी हैं। और अभी धूप में हूँ ना, तो प्यास भी लग गई, और धूप से मुँह पूरा लाल हो गया मेरा। और धूप भी ऐसे तेज़ अच्छी वाली हो रही है, लेकिन क्या करूँ, ये ठंडी हवा ना उसकी वजह से उतनी लग नहीं रही है। लेकिन जब काफ़ी देर तक काम करो और धूप में रहो तो बहुत तेज़ वाली लग रही है। तो ये वाला भी हो गया है कंप्लीट, और कितना अच्छा लग रहा है, हर किसी की सो है। तो जब उसमें खरपतवार थी तो इतना बेकार ऐसा लग रहा था, बंजर है, लेकिन अब खुदाई कर लिए तो अच्छा लग रहा है। तो देखती हूँ इसमें क्या बोऊँगी, अब ससुर जी को पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे पता है नहीं कि अब क्या होगा। तो ससुर जी को पूछूँगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि अगर मेरे ससुर जी नहीं होते तो मैं पता नहीं क्या ही करती, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं है कि किस सीज़न पे क्या बोया जाता है। सच में कह रही हूँ मैं आपसे। वैसे अपनी ज़िंदगी में ना सास ससुर का होना बहुत ज़रूरी है सच में। और मैं तो कभी कभी
खुद खुद को ये लगता है, मुझे ये लगता है कि हाँ यार सही में वैसे हम ही किस्मत वाले हैं कि मेरे ससुर जो हमें सब कुछ बताते हैं, ये करना वो करना। और कभी कभी तो सोचती हूँ कि खुशकिस्मत हूँ मैं जो मुझे ऐसे सास ससुर, मतलब मैं तारीफ भी नहीं कर रही हूँ, सच में बोल रही हूँ, ऐसे सास ससुर मिले या ऐसे पति मिले सच में। मतलब मैं या देर में उठूँ या मैं कभी घर ही पे रहूँ या मतलब कुछ भी, कभी मुझे मतलब डांटते नहीं है, ये नहीं बोलते कि ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, या किसी औरों के साथ ससुर की तरह चुगली नहीं करते कि ये नहीं कर रही मेरी बहू, वो नहीं करते। कहते हैं जो तुम्हारा काम है करो, करना है तो करो वरना मत करो। और वैसे ये है कि जब मेरे ससुर जी मुझे कुछ भी बोलते हैं ये करना है करना, तो मैं वो कर ही देती हूँ। और वैसे काफ़ी दिन से बोल रहे थे खेत खोदने को, लेकिन मन नहीं था मेरा। और फिर कभी बारिश हो जा रही कभी कुछ, तो आज कहा कि आज उस खेत को खोद के और क्या बोना है उसमें, वो तो ससुर जी को पूछूंगी या फ्रांसबीन बोऊंगी या पता नहीं क्या, लेकिन वो पूछूंगी। और एक बात है कि जब तक मेरे ससुर जी ठीक थे ना, अब तो उनके पाँव मतलब 2 बार टूट गया ना, तो वो खेत आते हैं लेकिन ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वो पहले थे ना, तो हमारी इतनी साग सब्जी होती थी कि एक तो वो फौज में रहते हैं ससुर जी, और फौजी आदमी का तो आपको पता ही है कि उनको चैन होता ही नहीं है। तो अभी भी मेरे ससुर पे मतलब ससुर जी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैर की वजह से वो कहीं नहीं जा पाते हैं, इसकी वजह से। तो बस दोस्तों, जितना मुझसे हो रहा है मैं भी कर ही रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो इतनी वो कर ली है मैंने, और जो मुझसे हो रहा है वो मैं कर ही रही हूँ। बाकी तो अब जैसे मेरे ससुर जी करते थे खेत की देखभाल, वो नहीं हो पा रहा है मुझसे। खैर बुजुर्ग आदमी और हमें काफ़ी फ़र्क है, वही तो बात है। बुजुर्ग आदमी बुजुर्ग ही हुए, चाहे वो ये होता है ना, कभी कभी गुस्सा भी आता है कि यार ये बार बार बड़बड़ कर रहे हैं, बस इनका तो यही काम है हमें बोलना सुनना भी उसके बाद याद आता है जब वो नहीं रहते हैं। तो बस ये बोलना चाहती थी मैं। तो चलती हूँ मैं भी अब घर, सीधे आपको घर में मिलती हूँ। और बच्चों का भी टाइम हो गया छुट्टी का, देखती हूँ अगर छुट्टी हो जाती तो बच्चों को लेकर भी जाऊँगी। तो फिलहाल तो चलती हूँ मैं, और ये मैंने दिखा लिया आपको। और दोस्तों, इस फूल को आपके यहाँ क्या बोलते हैं और आप इस फूल को पहचानते हो या नहीं, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना मुझे। ये देख सकते हो, ढंग से देख लो। और ये किस चीज़ का फूल है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, देखती हूँ कौन कौन। बस दोस्तों, अब जाके कर रही हूँ ब्लॉग शूट, और उसके बाद खेत पे आने के बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। और आज मेरे ससुर जी ने बनाया था चावल और चिकन बनाया था, वो मेरे ससुर जी ने बनाया था। चुप कर। और ये रहा आयुष और अवनी। चल अवनी हेलो बोल, प्रणाम लिखा। और तो हम अभी सेक रहे हैं धूप, घर से थोड़ा इधर आए हैं, लेकिन आयुष चुप कर। तो धूप तो है, अच्छी वाली धूप लग रही है, लेकिन हवा भी चल रही है। और धूप में बैठ के लेते हैं टेस्टी संतरे का आनंद। तो थोड़ा धूप सेक लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या काम करते हैं। और धूप इतनी अच्छी वाली यार की ना, और मौसम दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, धूप सेकने से तो रहा, इतनी ठंडी वाली हवा चल रही है। और अभी जा रही हूँ मैं अपने ऊपर वाले घर, ऊपर मतलब जहाँ मेरे सासू जी रहती हैं। उन्होंने आँख सुधार रखे हैं ना, तो उनके पास गई नहीं मैं, क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी। और परसों शाम को आए तो उस समय मेरे सास ससुर जी वहाँ गए थे, तो मैं नहीं गई। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि वो गुस्सा करेंगी कि नहीं आई। तो चलते हैं, आपको भी मिलाते हैं उनसे, मेरे सासू और ससुर जी। पहुँच गई हूँ मैं, और ये है मेरे सासू जी, और इन्होंने आँख सुधार रखे अपना एक, और यहाँ आते ही चश्मा टूट गया इनका। ये देखो, तो इसको मैं लेके जाऊंगी घर और इसको चिपका के लाऊंगी। अभी चिपकून बल में हुए चिपका जोल में हुए। अरे वो जरा टंग काट दो। और ससुर जी ने खूब गाली दे दी सासू जी को। अरे छोड़ जा भाई जा, पता नहीं कैसे टूट गए। वो तो बैठा नहीं लगा। अब फिलहाल के लिए ये वाले लगाने पड़ेंगे ना, क्योंकि धूप में नहीं जा सकते हैं। अभी उनके आंखें नाजुक हो रही होगी ना। अरे टूरदान में लगूं, टेट भी हुई हूं। वो भैया टूरदान को तो ये देखो, ये भाल लगने हैं, और ये वहाँ 50 में भाल लगने, ये ठीक है। दोस्तों, सासू जी से भी मिल के आ गई मैं, और अभी आई नहीं है, अभी थोड़ा उनके यहाँ पर टैंक है पानी की, तो मैं आई हूँ यहाँ। और क्योंकि ससुर जी के कपड़े भिगाने के लिए रखे होंगे ना, तो ससुर जी के कपड़े धोने आई हूँ मैं, क्योंकि ससुर जी जा रहे थे कपड़े धोने, तो मैंने कहा मैं ही धो लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हैं तो कहाँ अच्छा लगता है। और उनकी फिर समस्या भी है ना, क्योंकि उनकी 3 लड़कियाँ हैं, 3 जिठू जी हमारी,
और लड़की नहीं है उनके, तो वो अकेले रहते हैं बेचारे, क्योंकि बहुएं है नहीं। तो अब हम भी तो उनके ही बहू हैं, तो इतना काम तो हम उनका कर ही सकते हैं। बाकी तो वो कुछ भी नहीं करने देते। जब बोलो भी ना, कपड़े धोने के भी बोल रही थी तो मना ही कर रहे थे। मैं ज़बरदस्ती निकाल के ले आई, तो नहाए होंगे वो, तो उनके कपड़े तो वो धो रही हूँ मैं ज़रा कपड़े धोती हूँ। उसके बाद ससुर जी से भी मिलवाती हूँ आपको, उसके बाद मिलते हैं आपसे। बस दोस्तों, धुल चुके हैं कपड़े भी, और कपड़े भी क्या थे, 2 पैंट थी, और उसके बाद ससुर जी उनको ले गए। और उसके बाद मुझे भी धोने, वो खुद ही धो रहे थे, मैंने ही कहा मैं धो देती हूँ। होता है ना आदमी को, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा, और जितना हमसे हो सकता हम भी वैसे कर सकते हैं। और कई लोग तो कहते हैं कि हमें बूढ़े आदमी के कपड़े धोने में घिन आती है। ऐसा मुझे कुछ होता नहीं है, क्योंकि अपने सास ससुर के भी धोती हूँ मैं, तो वो भी मेरे ही सास ससुर हैं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब बुजुर्ग आदमी है ना, कपड़े उतारते नहीं है, और इतना सारा मैल हो रखा था, क्या ही बताऊँ मैं। तो बस दोस्तों, कपड़े भी धुल गए हैं, और मैं अब सीधे घर चलती हूँ, और घर में जो काम है वो करती हूँ। अब मेरे ससुर जी कह रहे हैं कहाँ चले गए, तो चलती हूँ मैं भी। अब ये हमारी लाली है, लाली को दूंगी मैं घास, हमारी लाली है ये, लाली को दूंगी घास। जरा रुक जा लाली, चल ये रहे ससुर जी, चलिए मैं जौन सा वो भाई तुम के सोने ना नहीं गिरा ना, कम ना चलती हूँ, काफी देर हो गई यहाँ। और ये है चश्मा, इस पे टैप चिपकाना है, ये टूट गया चश्मा, वहाँ जाते ही नुकसान हो गया है। अब ऐसे ही सस्ते वाले चश्मे हैं ना आँखों के, उसके लिए तो वैसे वो फ्री में देते हैं, लेकिन चश्मा बनाना पड़ता है अपने लिए स्पेशल, तो इस पर टैप चिपका के दूंगी मैं अभी। आज का दिन भी कुछ इस तरह से बीत गया मेरा। अब थोड़ा पत्थर लेने जाती हूँ, क्योंकि आजकल कुछ काम है नहीं ना, तो हम सुबह शाम थोड़ा एक दो घेत, मतलब जितना भी हुआ पत्थर लेके आते हैं। और घर में कभी मेरे सासू जी, फिर ससुर जी, और कभी मैं कंक्रीट तो आप जानते हैं ना, गिट्टी, तो वो कूटते हैं। तो आज पत्थर नहीं है, तो अभी जाती हूँ मैं लेने। चल और दिखाती हूँ कितने कंक्रीट कूटे हमने। ये देखिए दोस्तों, आजकल का रोज़गार ये हमारा, जब फ्री टाइम रह रहा है तो हम इसको कूट रहे हैं, सासू जी भी, मेरे ससुर जी भी, मैं भी। तो ये देखो इतने कंक्रीट कूट दिए हमने, कभी काम तो आ ही जाएंगे कभी ना कभी। दोस्तों घर पे गई और इसको चिपका के ले आई मैं काले टैप से। अब देखते हैं, जुगाड़ तो कर रखा है मैंने, पर क्या होता है। अब उन्होंने बोला था तो चिपका लिया मैंने, और मैं जा रही हूँ थोड़ा एक दो कट्टा वो लेके आऊँगी, 1-2 कट्टे पत्थर लेके आऊँगी। तो चलती हूँ, पहले इसको देख आती हूँ, और उसके बाद थोड़ा कंक्रीट लेके आती हूँ, जो कि घर में कुछ नहीं है ना, वरना ससुर जी भी कूट लेते, वरना मेरी सासू कूटती, कुछ भी काम नहीं है। तो अभी कहाँ जाऊँ मैं, मेरे कमर में भी दर्द हो रहा है आज, तो लेके चलती हूँ, इसको देख आती हूँ, और उसके बाद थोड़ा कंक्रीट लेने चलती हूँ। ना 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 माने नहीं, मुनी चाय में कभी नहीं पीना, लगा आराम से लगाओ, आराम से, वो हम नहीं पकड़े। ओ छोड़ कर ले, हम ओ भाई ये हो गया, ओ होएगा, बस हो गया। हाँ तुम लगा सो, ये देखो ये पी रहे चाय, तुम लगा सो। अब अच्छा कहाँ थे हो मणि में ढूंढ सारा। देखो ससुर जी कह रहे मेरी फोटो निकाल, बहुत शौक है इनको फोटो खींचने का। ये फोटो खींचो दो खेर भाई, ये देखो वीडियो बहुत बुड्ढे बुड्ढी का प्यार में दी साथ में ना सच्ची मोने में धरती पे नहीं गड़ा ये नहीं। अरे मैं तो ये है उनको चश्मा, और वो बड़े खुश हो गए हैं, क्योंकि उनका चश्मा मैंने ठीक करके दे दिया है। तो मैं भी चलती हूँ दोस्तों अब पत्थर लेने के लिए, और उनको खुश देख मुझे भी अच्छा लगा।
और उनके साथ जब कुछ देर बैठे रहो ना तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि वो अकेले हैं तो वो भी सोचते हैं कि बैठने आ जाओ, लेकिन अपने काम में हम भी बहुत बिजी हो जाते हैं ना, होता है बच्चों के साथ, फिर मेरा भी काम वाम है तो इसलिए नहीं आ पाती हूँ। लेकिन जब भी आती हूँ तो काफ़ी देर वहाँ पर बैठती हूँ। तो बस दोस्तों मैं भी चलती हूँ पत्थर लेने, उसके बाद मिलते हैं। तो अब जाके कर रही हूँ ब्लॉग शूट, और 2-3-4 चक्कर लेके आई मैं पत्थर, उसके बाद बीच में मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। तो अभी दिखाती हूँ कितने पत्थर लेके आई। यहाँ पर रखे हैं मैंने ये, और आधा उधर कूट लिए हैं जितने लेके आई थी, और वहाँ पत्थर है नहीं, मिट्टी के अंदर से पत्थर बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ रहा है। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ इस तरह, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं हेमलता बिष्ट मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।